दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एग्री का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज है 1 फरवरी 2025 और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना बजट अनाउंस कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर बजट 2025 में अपने किसानों को क्या मिला है। मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसे चीजें बताने वाला हूं जो खेती के बारे में है और जो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वाला वीडियो अंत तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिसके कारण उन्हें भी पता चलेगा कि आखिर 2025 में सरकार किसानों को क्या देने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि देखो, 2025 में सरकार की कुल आय अगर हम देखें तो वो है लगभग 35 लाख करोड़ की, यानी सरकार 2025 में 35 लाख करोड़ अलग अलग सेक्टर से कमाने वाली है। और सरकार कितना खर्चा करने का प्लान कर रही है? लगभग 50 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी 2025 में। और इसका जो डिफरेंस है वो सरकार अलग अलग तरीके से कवर करेगी। जैसे कि सरकार का लगभग 14 लाख करोड़ का कर्ज लेने का भी प्लान है, या फिर अलग अलग सेक्टर से वो ये जो डिफरेंस है वो निकाल देगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बजट 2025 में खेती के बारे में कौन सी 10 बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, पहली तो चीज है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की। सरकार अगले कुछ सालों में भारत के 100 जिलों में अलग अलग योजना के तहत किसानों को मदद करने वाली है और लगभग इन 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों का फायदा होने वाला है। साथ ही ग्रामीण समृद्धि के लिए भी अलग अलग योजनाएं हमें दिखाई दे सकती है, जिसमें कृषि क्षेत्र में आंशिक बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार विशेष कार्यक्रम लॉन्च कर सकती है, जिसमें खेती में कौशल्य विकास, निवेश या फिर तकनीकी पर खासा जोर दिखाई दे सकता है। तो इनमें शुरुआती 100 जिले आ सकते हैं और बाद में ये बढ़ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बजट 2025 का खेती के बारे में तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, जो है दालों के बारे में। सरकार अगले कुछ सालों में दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च करने वाली है, जिसमें अगले 6 सालों तक तूर, उड़द और मसूर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए या फिर इन दालों का क्वालिटी बढ़ाने के लिए अलग-अलग प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है। सरकार अगले 4 सालों तक नाफेड या फिर एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों से दालों की खरीदी भी करने वाली है। दालों के साथ ही फल और सब्जियों के उत्पादन या फिर सुधार के लिए भी सरकार अलग-अलग योजनाएं लॉन्च करने वाली है, जिसमें फल और सब्जी का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन यानी मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए कई सारी नई योजनाएं हमें दिखाई दे सकती हैं। और ये सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार के सहयोग से इम्प्लीमेंट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और खेती के बारे में इस बजट का 5वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसमें बिहार में खासकर मखाना का प्रोडक्शन, मखाना का मार्केटिंग, मखाना का क्वालिटी ये सुधारने के लिए सरकार अलग-अलग योजनाएं इम्प्लीमेंट करेंगी उस बोर्ड के माध्यम से, और इसका सीधा फायदा होने वाला है बिहार के किसानों को। साथ ही सरकार अगले कुछ सालों में उच्च उत्पादकता बीज मिशन भी लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत लगभग 100 से अधिक नए बीज के वैरायटी के ऊपर रिसर्च किया जाएगा और उनका वितरण भी किया जाएगा, जिसके कारण किसानों को बहुत सारा फायदा होने वाला है। किसानों को नई नई किस्में मिलेगी, साथ ही नई नई क्वालिटी की किस्में मिलेगी, जिसके कारण उत्पादन का खर्चा है वो कम हो जाएगा और आने वाली उपज भी है बढ़ने वाली दिखाई दे सकती है। इस बजट का खेती के बारे में जो 7वां पॉइंट है वो है मछली पालन के बारे में। सरकार मछली पालन व्यवसाय को खासकर बढ़ावा देने वाली है, जिसमें खासकर जो भारतीय समुद्री सीमा में मछली पालन है उसमें अलग अलग रिसर्च हो सकता है। अलग अलग योजना के तहत मछुआरे जो है उनको आर्थिक सहायता मिल सकती है, और इसमें खासकर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के स्थानों के ऊपर खासा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों जो कपास की फसल है उसके ऊपर भी अगले 5 सालों में बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है सरकार। कपास की प्रोडक्शन क्वालिटी कैसे सुधार सकते हैं, या फिर अतिरिक्त लंबे धागे वाली कपास हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके ऊपर जो रिसर्च है या फिर जो भी आर्थिक सहायता है किसानों को, वो इस कपास के मिशन के माध्यम से सरकार किसानों को देने वाली है। आशा करते हैं कि अगले कुछ सालों में कपास उत्पादक जो किसान हैं उनको अच्छी खासी आय प्राप्त हो सकती है।
इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है किसान क्रेडिट कार्ड का। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख से 5 लाख कर दी है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड से आप सीधे 5 लाख तक लोन ले सकते हो, जिसके कारण बहुत ही सस्ते दरों में किसानों को लोन मिलने वाला है और उनको खेती करते वक्त एक अच्छा खासा बैकअप इस किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाला है। साथ ही जो आखिरी पॉइंट है 10वें नंबर का, वो है यूरिया की फैक्ट्री के बारे में। 2025 के बजट में सरकार ने ये कहा है कि आसाम में एक नई यूरिया की फैक्ट्री वो खड़ी करेंगे, जिसमें सालाना लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन यूरिया का किया जाएगा, जिसके कारण पूरे भारत में यूरिया की एकदम स्मूथ और अच्छी तरह की सप्लाई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों ये थे बजट 2025 के खेती के बारे में 10 महत्वपूर्ण मुद्दे या फिर पॉइंट्स। आपको ये बजट कैसा लगा? इन पॉइंट्स के अलावा आपके दिमाग में क्या था कि वो बजट में शामिल होना चाहिए था? ये सारी चीजें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।